अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट है कि थिंग्स वी शुड नॉट से या वी शुड नॉट डू एट अ फ्यूनरल। मतलब किसी जनाजे पे हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए या ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। बाकी दूसरी ये है कि बैकग्राउंड नॉइज़ेस थोड़ी इग्नोर करिएगा। और पहली सबसे ये बात, कैसे हुआ, डेथ कैसी हुई, मरा कैसे बंदा। और अच्छा, जो पूछने वाला है ना वो पूछेगा भी उस बंदे से जिसका करीबी फौत हुआ है। अब जैसे कह सकते हैं कि किसी की माँ फौत हुई है, उससे उसके बेटे से जाके पूछेंगे किस तरह डेथ हुई है, कैसे हुई है, कब हुई है, किस टाइम पे हुई है। यार तुम उसको क्यों वो सारी बातें दोबारा से याद करा रहे हो। एक अजियत होती है ना एक बंदे को कि यार वो टाइम एक अजियत वाला होता है, और वो टाइम उसको बार बार याद करवाना। अच्छा, वो बंदा खुद याद करे ना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उस बंदे को यूं बार बार याद करवाना एक बड़ी गलत चीज़ है। दूसरा पॉइंट कर तू बता। दूसरा पॉइंट है कि बेटा बिरयानी में बोटी डलवाना ज़्यादा बोटी डलवाना ज़रा ज़रा ज़रा, हाँ। तो वो ये है कि ये काफ़ी लोग करते हैं कि यार बोटी डलवा देना बिरयानी में। मैं बोटी नहीं मिली मुझे बिरयानी में, बोटियाँ नहीं मिली मुझे बिरयानी में। यार बंदा पूछे तुम जनाजे पे आए हो या बोटियाँ खाने आए हो। सही बात है। मतलब शर्म होती है ना बंदे को कि तुम बिरयानी खाने आए हो किसी की, या तुम जनाजे पे आए हो उसकी दुआ करने, उसके लिए दुआ करने आए हो कि वो तसल्ली बंदा, देने आए हो और कह उसके रहे हो घर वालों को सिंपैथी देने आए हो कि यार तुम्हारा बंदा मर गया है, मतलब उनको कंडोलेंस हाँ, देने आए हो। उसको और अजियत दे रहे हो उसको तुम और अजियत दे रहे हो बेटा बिरयानी में बोटी डलवाना। खैर, तीसरा पॉइंट है, हाय बेचारे बच्चे अकेले रह गए। ये तो अक्सर लोग कहते हैं हाँ, बेचारे बच्चे अकेले रह गए, वो जिसका बाप फोत हो गए या जिसकी माँ फोत होगी। तो अभी ये मेरे रिसेंट मेरे ना एक जानने वाले हैं, तो वहाँ मैं गया था, उनकी डेथ हुई थी। तो मेरे कह ले वो अम्मी की तरफ से भी उनके साथ रिश्ता बनता है, अब्बू की तरफ से भी उनके साथ रिश्ता बनता है ना। तो वो मैं इस तरह है कि मेरी नानों के ना, मतलब सगी नानों नहीं, मेरे जो अब्बू की खाला है ना, हाँ, उनकी बेटी के शोर थे। तो सही। उनकी डेथ हुई। तो वहाँ पे ये मैंने बातें सुनी, हाय बच्चे अकेले रह गए, हाय बच्चे अकेले। हालांकि उनके बच्चे दो की तीन की शादियाँ हुई हैं, तीन की शादियाँ हुई हैं, और एक की शादी नहीं हुई शायद। हाँ, एक की शादी नहीं हुई, चार बच्चे उनके, तीन की शादी हुई, एक की नहीं हुई। ये तो कहना बनता ही नहीं है। हाँ, और ये बात कह रहे हैं जी हाय बच्चे अकेले रह गए। अच्छा, छोटे भी हो ना तब ये बात कहनी नहीं बनती, क्योंकि यार सही। देखो, समझ तो होती है ना हर किसी में, इंसान है ना, समझ तो है, अक्ल तो दी है ना अल्लाह ने। तो लाइक उतना तो समझेगा कि यार वो क्या कहना चाह रहा है। खैर, अगला पॉइंट बता। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुम लोगों ने उनका ख्याल नहीं रखा होगा। हाँ, तुम लोगों ने उनका ख्याल नहीं रखा होगा। अब देख, हर फैमिली के अपने जो है वो होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, और हर फैमिली की अपनी कोई ना कोई कोई वैल्यूज़ होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई कुछ डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, कुछ इश्यूज होते हैं हर हर फैमिली के। और हर फैमिली के इश्यूज जिस तरह होते हैं, तो दूसरे लोग उसको समझ नहीं सकते, फिर उस तरह नहीं समझ सकते जिस तरह वो लोग समझते हैं। अब जिस तरह तेरे कोई इश्यूज हैं वो मैं समझूंगा, लेकिन मैं उस पॉइंट पे जाके नहीं समझूंगा जिस तरह तू समझ सकता है। और अगर मेरे कोई इश्यूज हैं तो मैं समझूंगा, लेकिन तू उस पॉइंट पे जाके नहीं समझ सकता जिस पॉइंट पे मैं उनको समझता हूँ। तो इस तरह उस उन लोगों के भी कोई इश्यूज होते हैं, ख्याल नहीं रखा होगा, क्यों नहीं कोई ख्याल रखेगा। जब पता है एक बंदा बीमार है तो उसका ख्याल कोई क्यों नहीं रखेगा, पागल तो नहीं है ना, साइको तो नहीं है। तो खैर, अगला अगला है, पॉइंट। वो तो इतने यंग थे, ये तो बहुत कॉमन है, कोई नेचुरल डेथ हो जाए किसी यंग बंदे की। वो यार बहुत यंग था, बहुत यंग था, बहुत बहुत जवान, जवानी की मौत, जवानी की मौत, जवानी की मौत। यार जवान मौत, जवानी में मर गया वो बंदा, तो उसने कौन सा गुनाह कर दिया। उसने तो नहीं कहा था, या तो वो लिखवा के अल्लाह से तो नहीं आया था कि भाई मैंने जवानी में ही मरना है, या मैंने बुढ़ापे, जो बुढ़ापे में मरा है वो लिखवा के आया था कि मैंने बुढ़ापे में जाके मरना है। किसी को मौत का टाइम नहीं पता, कोई किसी भी टाइम मार सकता है। ऐसा किसी एक्सीडेंट हो जाए, किसी का नेचुरल डेथ हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो किसी भी टाइम कोई मार सकता है। अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए। हॉस्पिटल, यार हॉस्पिटल पे तो पूरी एक डिबेट बनती है, एक पॉडकास्ट बनती है ना पूरी। हमारे जिस तरह के हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट भी काम नहीं है। हाँ, और लेकिन हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए, या जाने में देर कर दी, इस चीज़ पे ये है कि
जाने में टाइम तो लगता है ना भाई। अब जिस तरह ये ट्रैफिक बंद थी, मैं तो ये बता रहा था, वो गोल गोल चक्कर लगवा रहे थे हमसे, हाँ तो उधर भी कितनी एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी। फिर एम्बुलेंसों को उन्होंने तोड़ दिया, शीशे तोड़ दिए उनके, आग लगा दी एम्बुलेंसों को। फिर उसके बाद क्या नाम है, उस पे वो मैंने पॉडकास्ट, ये पिछली पॉडकास्ट मैंने उसी चीज़ पे बनाई है, और उसमें मैंने पिक्चर्स वीडियो सब कुछ मैंने डाला है। अगर वो नहीं देखी, मैं यहाँ पे वो डाल दूंगा, ऊपर आइकन डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकती हैं। तो उसमें जो है क्या नाम है, एम्बुलेंसेज उन्होंने तोड़ दी, एम्बुलेंस को आग लगा दी, और इस तरह की हरकतें की। और अच्छा, फिर नॉर्मल सिचुएशन भी है, ट्रैफिक जैम तो कहीं भी हो सकता है। अब जिस तरह हमारा ये रजत बाजार, फुआरा चौक, इस तरह की जगह है, ये मई रोड पे हमारे कितना रश होता है। हमारे ये सिर्फ हमारा ये एक सदपुर रोड है जिस पर रश नहीं होता, अब तो यहाँ पे भी कितना होने लग पड़ा है। तो ये चीज़ है। और फिर हमारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते कि एम्बुलेंस आ रही है उसको रास्ता दे दो। अच्छा, उस दिन मैं रात को आ रहा, मैं गया था, आउट ऑफ सिटी गया था, वहाँ से मैं वापस आ रहा, तो मैं इधर सदकाबाद पहुँचा ना, तो एक एम्बुलेंस आ रही थी। अब वो मोड़ मुड़ी है, उसके आगे एक गाड़ी थी और इस साइड से मैं आ रहा था। अब मैंने जो ही सायरन सुना ना, मैं अपनी गाड़ी ना फुल दीवार के साथ लगा ली कि उसको रास्ता मिल जाए, क्योंकि उसका सायरन बज रहा है, वो इमरजेंसी में वो चला जाए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तो 5 मिनट बाद पहुंच जाऊँ, 10 मिनट बाद पहुंच जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसका एहसास करो जिसने जल्दी में जाना है। अब एम्बुलेंस है ना, उसने तो जाना ही जल्दी में। अब क्या पता वो कितनी इमरजेंसी में था, क्या पता किसी बंदे को हार्ट अटैक हो रहा हो, क्या पता किसी बंदे को लेने जा रहा हो या लेके आ रहा हो, किसी हॉस्पिटल लेके जा रहा हो, और वो चला भी बहुत तेज़ रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ रहा था वो। तो वो लाइक मतलब, फिर हमारी रोडें भी इस तरह की हैं, इस पे भी लाइक वो ट्रैफिक पॉडकास्ट में ये सारी बातें आ जाती हैं, और उसमें हम ये बातें कर चुके हैं कि इस तरह की हमारी रोडें हैं और किस तरह की हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं। खैर, अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट बता। इसमें कोई बेहतरी होगी, इसमें कोई बेहतरी होगी, कैसे कोई बेहतरी होगी? हाँ, मतलब समझाओ ना यार, किस तरह कोई बेहतरी होगी? उस बंदे के लिए बेहतरी है, चलो ये मैं मान लेता हूँ, अल्लाह का हुक्म था, ये भी मैं मान लेता हूँ, अल्लाह की तरफ से थी, ये भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन उसके जो घर वाले हैं, उनके लिए तो नहीं है ना बेहतरी, उनके लिए तो नहीं है ना बेहतरी, उनके लिए तो एक अजियत ही है ना, कि भाई उनका एक बंदा चला गया और वो कभी वापस नहीं आना, कभी भी वापस नहीं आना, इंटायर लाइफ, उनकी भी इंटायर लाइफ जो ज़िंदगी गुजर गई, उसमें तो चलो वो साथ था, लेकिन अब जो आगे की ज़िंदगी है, उसकी वो पूरी अगली वो पूरी ज़िंदगी वो उनके साथ नहीं होगा, कभी भी उनके साथ नहीं होगा। अगला पॉइंट आखिरी, बस ख़त्म हो गए हैं। अगला, ये लिखा है कि मतलब उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगला यही है ना कि यार, उनके घर जाते हो तो उनकी हेल्प करो, कि उनका लाइक, जैसे अब किसी ने कहा कि यार किसी की डेथ हो गई है, तो उसमें जाके आप इतनी हेल्प कर दो कि उनसे पूछ लो कि यार आपने मतलब उनको इतना कहो कि यार कब्र का मैं देख लूँगा, मेरा भाई जो है वो खाने का देख लेगा, मेरा तीसरा सीटिंग वगैरह अरेंज करवा दो। कोई और बंदा है वो जाके कहे जी मैं टेंट वगैरह देख लूँगा, या मैं कोई बैठने के लोगों के अरेंज करवा दूंगा, या मैं और एम्बुलेंस अरेंज करवा दूंगा, ऐलान करवा दूंगा, और जो भी चीज़ें होती हैं वो करवा दूंगा। और बाकी, और आखिरी चीज़ ये है कि उनको अवॉइड करना चाहिए, कि उनको सजेस्ट ना करो तुम कि यार बिरयानी बनवा लो, कौरमा बनवा लो, ये बनवा लो, वो बनवा लो, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो बस ये थी आज की पॉडकास्ट, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्या होता है यार, बस यही होता है। दुआ में याद रखें, दुआओं में याद रखें, रमज़ान है, दुआओं में याद रखें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक